कहते हैं वॉक आइलैंड की खजाना खोजने में 7 लोगों की मौत निश्चित है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या 7वां इंसान अगला शिकार बनेगा, या वो इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक वॉक आइलैंड की खजाने को खोज कर निकालेगा। कनाडा में एक छोटा सा आइलैंड जो दिखने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके नीचे छुपी है एक ऐसी मिस्ट्री जिसका राज जानने के लिए इंसान पिछले 225 सालों से भी ज्यादा समय से ट्राई कर रहा है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ के खजाने को निकालने में नाकाम रह चुका है। आखिर क्यों इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर इस आइलैंड में जाते हैं खजाने की खोज में? क्या वाकई में यहाँ पर कोई खजाना है? अगर है तो कितना है, और कौन छुपा के गया था इस आइलैंड के नीचे? चलिए समझते हैं वॉक आइलैंड की ट्रेजर मिस्ट्री को। कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 230 साल पहले 1795 में। डैनियल मैकगिनेस नाम का एक टीनेज लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले जंगल में घूम रहा था कि तब उसको एक अजीब चीज दिखा। एक पेड़ में एक पुली सिस्टम लगा हुआ था और नीचे की जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। देखकर लग रहा था कि एक गड्ढे को मिट्टी से भरा गया है और उसके अंदर जो कुछ भी था उसे उस पुली सिस्टम के जरिए निकाला जाता था। उसके मन में सवाल आया, आखिर क्या हो सकता है इस गड्ढे के अंदर? जानने के लिए डैनियल अपने दोस्तों को लेकर खुदाई शुरू किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस छोटी सी एडवेंचर से शुरू होगा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे महंगी ट्रेजर हंट की। सिर्फ 2 फीट खुदाई करने पर उन्हें एक चट्टान की परत मिली, लेकिन जब उस परत को हटाया गया तब जो मिला वो और भी अजीब था। उन्हें एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिला। उनको लग रहा था उस प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ तो है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को हटाया गया तब मिट्टी के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। उन्होंने फिर खुदाई शुरू किया और फिर कुछ देर बाद उन्हें एक और प्लेटफॉर्म मिला। उन्हें यकीन था इसके नीचे कुछ तो होगा, लेकिन इस बार भी सिर्फ मिट्टी ही मिली। उन्होंने फिर खुदाई शुरू किया और हर 10 फीट के बाद एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिला। 30 फीट खोदने के बाद उन्हें लगा कि ये काम उनके बस के बाहर है, इसलिए डैनियल अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। कुछ साल बाद जब डैनियल की उस खोज की खबर चारों तरफ फैल गई तब ऑन्स्लो नाम की कंपनी को इस बात का पता चला। साल 1804 में ऑन्स्लो कंपनी ने वहां पर फिर से खुदाई शुरू किया और हर 10 फीट के बाद एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिला। ऐसे ही 90 फीट खोदने के बाद उन्हें एक पत्थर मिला जिसमें अजीब सिंबल्स में कुछ लिखा हुआ था। उसे डिकोड करने पर पता चला उसमें लिखा है 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड रखा है। इस डिस्कवरी के बाद खजाना खोजने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई, लेकिन अगले ही दिन सुबह उन्होंने देखा गड्ढे पर पूरा पानी भर चुका है। मतलब पत्थर में लिखा हुआ वो शब्द बस एक ट्रैप था। ऑन्सलो कंपनी को समझ आ गया ये कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं है। जैसे जैसे वॉक आइलैंड की बात चारों तरफ फैलने लगा वैसे एक्सीडेंट्स और मौतों की सिलसिला भी बढ़ता गया। दुनिया के चारों तरफ से लोग यहाँ आने लगे खजाने की खोज में, लेकिन हर बार खुदाई के दौरान किसी न किसी एक्सीडेंट से लोग मारे गए। एक भविष्यवाणी फैल गई कि खजाना मिलने से पहले वहां पर 7 लोगों की मौत होगी, उसके बाद ही खजाना मिलेगा। ये अफवाह किसने फैला था ये किसी को नहीं पता, लेकिन हैरानी की बात है आज तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस खजाने की खोज में आकर। पहली मौत 1861 में हुई थी। मेनार्ड काइजर नाम का एक वर्कर गड्ढे में गिरकर मारा गया था। दूसरी मौत 1897 में एक वर्कर की हुई थी। उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है। खुदाई के दौरान पुलिस सिस्टम टूटकर उनके सर पर गिरा था। इसके बाद 1965 में एक साथ 4 लोग मारे गए थे। रॉबर्ट रेस्टोल नाम का एक ट्रेजर हंटर, उनका बेटा और उनके 2 दोस्त, चारों ही गड्ढे में गिरकर मारे गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद लोग उस भविष्यवाणी को सच मानने लगे और भविष्यवाणी के हिसाब से अभी भी एक की मौत बाकी थी। सालों से कई ट्रेजर हंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन 2 भाई रिक और मार्टिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने साल 2014 में एडवांस इक्विपमेंट्स और एक एक्सपीरियंस टीम के साथ वहां पर खुदाई शुरू किए थे। उनके इस एक्सपीडिशन काम के ऊपर एक पॉपुलर टीवी सीरीज भी चल रहा है जिसका नाम है द कोड्स ऑफ वॉक आइलैंड, और अभी इसका सीजन 13 चल रहा है। अभी तक उनके खोज में शामिल है एक प्राचीन स्पेनिश कॉइन, 16वीं सेंचुरी की ब्रूच, इंसान की हड्डियां और एक रोमन तलवार। लेकिन इन सब के बाद भी असली खजाने की खोज अभी तक नहीं मिली। सीजन 12 की लास्ट अपडेट के अनुसार उन्होंने अभी तक 130 फीट तक अंदर जा पाए हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान जमीन धंस के बार बार गड्ढा भर जाता है। हैरानी की बात है उनके एडवांस इक्विपमेंट्स भी कभी कभार काम नहीं करता। अब सवाल ये है, अगर यहाँ पे कोई खजाना है तो उसे किसने छुपाया था? क्या वॉक आइलैंड के नीचे सोने जेवरात से बढ़कर कुछ है जिसके सुरक्षा के लिए ट्रैप्स लगाए गए थे, या फिर इस आइलैंड के नीचे कोई खजाना है ही नहीं? चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
इसके ऊपर कुछ थ्योरीज बनाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने लूटे हुए सोने जवाहरात छुपा के गए थे। कुछ लोग कहते हैं यहाँ फ्रांस के शाही परिवार की खजाना छुपाया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन के दौरान। ऐसे और भी कई सारे थ्योरीज है, लेकिन रिसर्च कहता है वाक आइलैंड की मिस्ट्री और कुछ नहीं बल्कि एक नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे लोग खजाने की गड्ढा समझकर खुदाई कर रहे हैं। वो एक नेचुरल सिंकहोल है जो इस आइलैंड की चारों तरफ समंदर के पानी की वजह से जमीन धंस के नेचुरली बनी थी। लेकिन अगर ये नेचुरल सिंकहोल है तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़ा होता है। जमीन के 90 फीट नीचे से मिली हुई वो पत्थर जिसमें लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड है, वो किसने रखा था? हर 10 फीट के बाद लकड़ी के प्लेटफॉर्म किसने बनाए थे? गड्ढे के ऊपर पुलिस सिस्टम क्यों बनाया गया था? और वो भविष्यवाणी जिसमें बताया गया था 7 लोग मरने के बाद खजाना मिलेगा, उसका क्या? पहली बात, वो भविष्यवाणी और पत्थर दोनों ही झूठ है, क्योंकि वो पत्थर ना तो ऑन्स्लो कंपनी ने किसी को दिखा पाए थे, ना ही उसकी कोई फोटो किसी ने देखी थी। और भविष्यवाणी के बारे में किसने बताया था ये किसी को नहीं पता। किसी ने बस एक अफवाह फैला दिया था और लोग उसे सच मानने लगे थे। अब बात करते हैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म के बारे में। रिसर्चरों के हिसाब से पुराने समय में भी वहाँ पर लोग बसते थे और वहाँ के लोगों ने ऐसे सिंकहोल से बचने के लिए जमीन के नीचे हर 10 फीट के बाद लकड़ी के प्लेटफॉर्म लगाए थे ताकि जमीन धंसने से रोका जा सके। और उस काम के दौरान जमीन के नीचे से मिट्टी को निकाला जाता था उस पुली सिस्टम के जरिए। जरा सोच के देखिए, अगर यहाँ कोई खजाना होता तो शायद अब तक मिल चुका होता, क्योंकि रिक और मार्टिन आज के एडवांस इक्विपमेंट्स का यूज करके भी 130 फीट तक अंदर जा पाए हैं, क्योंकि बार बार जमीन धंस जाता है। ऐसे हालात में उस जमाने में कोई इक्विपमेंट्स के बिना जमीन के इतना नीचे तक जाके खजाने को छुपाना इम्पॉसिबल लग रहा है। रिक और मार्टिन को भी आज तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पर कोई खजाना है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे और एक मिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो में क्लिक करके, कि कैसे अमेरिका के जंगल से लोग गायब हो जाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।